आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। चाहे कोई रोगी है, चाहे कोई संकट है किसी प्रकार का, आप एकाग्रचित्त होकर सत्संग सुनोगे तो राहत मिलेगी और ये ज्ञान ग्रहण होगा। इस ज्ञान से आपको 70% लाभ तो ज्ञान से मिलेगा। जैसे अब ये सत्संग आप सुन रहे हो और ऐसा लगता है कि ये कथा तो बहुत बार सुन ली, गुरु जी पिछली बार भी ऐसा सुनाया था। अरे 100 बार सुन ले, सुबह रोटी खाई भूख लगी, शाम में फिर भूख लगी है तो आप समझ तो नहीं था, आपकी आत्मा पर फिर कोई जबरदस्त दबाव आ गया। पुण्यात्मा परमात्मा की महिमा को सुनना और उच्चारण करना एक बहुत ही पुण्य होता है। सुनाने वाला प्यार से सुनावे, कसक के साथ सुनावे और सुनने वाला श्रद्धा से सुने तो बहुत पुण्य प्राप्त होता है। बहुत से ऐसे पाप हमारे हैं जो परमात्मा की महिमा सत्संग सुनने से ही समाप्त होते हैं। जैसे प्रथम बार कोई प्राणी सत्संग में आता है, वो 10-20 मिनट सत्संग सुनता है, फिर लटके आने लग जाते हैं या उठकर चला जाता है या बीड़ी पीना याद आ जाती है। सत्संग पहले क्या देखा करते हैं हम, खैर हम यहाँ तो पूरा प्रतिबंध लगाते हैं कि यहाँ कोई बीड़ी शराब मास्तमा कुछ हो नहीं सकता। पहले क्या देखा करते हैं, सत्संग होता, लोग बाहर जाता बीड़ी छुट्टे मारते, फिर आगे बैठ जाते, जो नाम ले रहे वह भी किसी औरों के सत्संगों में, पूरा ड्रामा था। तो कारण क्या है कि कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे और कह उंगे कह ओठ चले ना और बात चलावे। जिस प्राणी के पाप गणे बढ़ रहे हों, पुण्यात्मा वैसे तो पाप हमारे सभी के बहुत हैं, सभी के, और जो सत्संग में आ जाते हैं भक्ति शुरू कर देते हैं तो उनके पाप खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या आप जी किसी भक्त भाई बहन रिश्तेदार मित्र को सहेली सखी को बोलते हो कि आओ सत्संग सुन लो? पहले तो वो राजी नहीं होता जल्दी से, और कभी प्रसन्न हो जाता है, कहीं आप ले भी आते हो उनको, कई बार प्रार्थना कर करा कर वो शर्मिंदा कर वो आ भी जाता है, तो आध घंटे में वो बोर हो लेता सत्संग सुन इन बातों से, क्योंकि उसने तो रागनी चाहिए सुनना या फिल्मी गाने टनक टनक वो तो अच्छे लगे न, और वो है मन का आहार और ये आत्मा की खुराक। तो क्या करेंगे, थोड़ी देर तो सुनेगा, फिर या तो लटके लेने लग जाएगा या फिर अपने मित्र सहेली से कहेगा कि कितनी देर और होगा सत्संग, यानी कोई ऐसा जिक्र करेगा जिससे दूसरा डिस्टर्ब होगा भक्त, तो वो भक्त न्यू कहेगा भाई बोलना मत, सत्संग सुन दे, हमने आनंद आ रहा है सत्संग सुनने दे। तो वो फिर इंसल्ट मान कर खड़ा हो जाएगा, अकुमा चालू बाहर बैठूंगा। तो परमात्मा कहते हैं कबीर पिछले पाप ते हरि चर्चा ना सुहावे, कह ऊँगे कह उठ चले ना और बात चलावे। तुलसी साहब कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना बावे, और जैसे जबर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे। जैसे किसी को मलेरिया बुखार हो जाता है तो उसको आहार रोटी भी कड़वी लगती है, सब्जी भी कड़वी लगती है, उसको सेब संतरे खिलाना चाहे वो भी कड़वा लगता है, और मनुखा दाख भी उसको कड़वी लगती है। कारण क्या है कि ना मनुखा दाख कड़वी है, ना रोटी कड़वी, ना सब्जी कड़वी है, वो तो जीवन दाता है। ना सेब कड़वे ना संतरे कड़वे। उसके बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था को इतना बिगाड़ दिया कि मीठी पदार्थ भी उसको कड़वा लगता है। पुण्यात्मा इसी प्रकार जिनके पाप कर्म घने हैं उनको ये परमात्मा के सत्संग रूपी मनुखा दाख ये भी अच्छी नहीं लगती। अब जैसे बुखार के कारण उसको स्वादिष्ट पदार्थ भी कड़वे लग रहे हैं, तो उसका समाधान क्या है?
कि कड़वी कुनीन खानी पड़ेगी। मलेरिया बुखार हो गया ना, कड़वी कड़वी कुनीन ही खाने से वो जान बचेगी, बुखार उतरेगा, उसका जबर कम होगा। न चाहते हुए भी फांका मारना पड़ेगा कड़वी कुनीन का। और फिर कुछ ही दिन के बाद फिर धीरे धीरे बुखार यानी जबर कम होगा, वो रोटी खाने लग जाएगा। और जब कति स्वस्थ हो जाएगा वो कड़वी कुनीन खा के, फिर देखना सूखी रोटी भी चाहे सब्जी भी ना हो समय पर नहीं खा जाएगा रुचि से, क्योंकि भूख लगेगी, स्वस्थ हो गया। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, जिनके पाप घने बढ़ गए उन प्राणियों को सत्संग अच्छा नहीं लगता, कुनीन जैसा कड़वा लगता है। और ये सत्संग के वचनों में एक मेडिसिन भी है इन पाप नाशकरण की। इसको न चाहते हुए सत्संग को सुनना चाहिए, चाहे मन तो कितनी बकवाद करे, इसकी तो आदत से, ये तो कहा करा ना ढीठ है। तो अब ना चाहते हुए सत्संग सुनाए, जैसे कुनीन खानी आवश्यक है और कुछ दिनों में देखना, क्योंकि इस परमात्मा की महिमा सुनने और सुनाने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो वाणी से ही नष्ट होते हैं, इसलिए ज्ञान यज्ञ अति आवश्यक है। पांचों यज्ञ आवश्यक है। एक यज्ञ है धर्म की, एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ ये ज्ञान है। एक यज्ञ है धर्म की, यानी यहां पर पांचों यज्ञ होती हैं प्रत्येक समागम में। यहां क्या होता है कि यहां पर पिछली बार जो है 3 क्विंटल यानी 32 पीपे जो है घी के हवन हुए थे, 15 लीटर का एक पीपा, यानी 3 क्विंटल का घी का, देसी घी का हवन हुआ। ये हवन यज्ञ है। अब भी जितने पाठ होते हैं उस हिसाब से, और फिर कुछ ज्योति चढ़ाते हैं भक्तजन अपना हवन कराने के लिए, उनका इकट्ठा भी करते हैं, और वैसे भी लगातार ज्योति चलती रहती है अखंड दिन रात। यहाँ पर ये सामने जो ज्योतियां चल रही है, जैसे 300 पाठ हो गए तो 1 किलो का 3 दिन में हवन हो जाता है। तीनों दिन अखंड हवन चलेगा। तो ऐसे 300 पाठों की 300 किलो जो है ना घी हम हवन करते हैं, तो 3 क्विंटल घी हवन हो जाता है एक समागम में। 1 महीने में 6 क्विंटल। तो कहना है एक यज्ञ है धर्म की, जहाँ भंडारा चलता है, दिन रात भंडारा अखंड, चाहे रात ना आ जाओ, को दुखी सुखी भक्त यहाँ पर पहुँच जाओ मालिक के दरबार में। आधी रात में चाय चाहिए चाय मिलेगी, दूध चाहिए दूध मिलेगा, कोई बीमार शिमार रहता है, और भंडारा भोजन मिलेगा। परमात्मा के बच्चा ने मिलकर ये सेट बना लिया, पंखे ला लिए हैं, बढ़िया मैट बिछाए रखे अपने परमात्मा की प्यारी आत्माओं के लिए, और बैठा कर मालिक अपनी चर्चा सुना रहा है अपने बच्चों को। तुम कितनी पुण्यात्मा हो सोच नहीं सकते, क्योंकि लाल को अपनी कीमत का पता नहीं होता, जोड़ी समझता है। इस दास को मालूम आप कितनी पुण्यात्मा हो, चाहे कोई रिक्शा चालक है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है। अमीर और गरीब होना अलग बात है, लेकिन भक्ति संस्कार आपके एक जैसे, बहुत अच्छे। तो यहाँ जो एक यज्ञ है धर्म की, यहाँ भंडारा चलता है परमात्मा का, तीनों दिन देसी घी का, हर तरह स्वदेशी घी यानी गाय भैंस के दूध घी से ही यहाँ पर सब प्रसाद बनता है। और दूसरी यज्ञ है ध्यान। आप ये सत्संग सुनते हो, ये मेडिटेशन का भी काम करता है, क्योंकि जब सत्संग सुनते हो तो परमात्मा का चिंतन होता है, प्रभु के बारे में जानकारी होती है, अंदर अंदर एक विशेष कसक पैदा होती है, रह रहकर मालिक का ध्यान ही आता है, परमात्मा ने ये किया, परमात्मा ऐसे थे। तो ये भी ये एक मेडिटेशन, यही मेडिटेशन होता है। जैसे ये हठ योग मेडिटेशन हम नहीं मानते, संत मते में नहीं है। परमात्मा कहते हैं साधो मुझे सो सतगुरु मन भाव है,
जो सहज समाज बतावे, आंख ना मुंदे कान ना रुंदे, ना अनहद उलझावे। अनहद कहते अंदर कान आंख मीच कर अंदर वाणी सुनो, अनहद नाद सुनो, कहते इनमें जो उड़ जाता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो ठीक नहीं है। जो सहज समाज बतावे। सहज समाज कैसे होती है? जैसे हाली बीज धुन और पंथी से बतरावे, और वह में खंड पड़े नहीं, ऐसे ध्यान लगाओ। इट इज मेडिटेशन। जैसे हाली बीज बोता है, हल के पीछे, बैलों के पीछे एक हल होता है, हल के पीछे एक पाइप सी होती है जिसमें अगर बीज छोड़ दे उसने ओरना बोला गया। और जैसे रास्ते के साथ साथ उसने हल जोत रखा है, और कोई अतिथि आ जाता है, पंथी राह चलता, और कोई बात पूछता है, रास्ता पूछता है, तो वो उससे बात भी कर रहा है और साथ में एक हाथ से बीज को छोड़ता हुआ अपने हल को नहीं रोकता। वो उसका ध्यान तो अपने बीज में है, हाथ ऐसे सेट कर रखा है उसने, उसका ध्यान है, बैलों को भी टोक देता है और उस पंथी को रास्ता भी बता रहा है, आप सीधे चले जाना, आप ऐसे करना, लेकिन रह कर ध्यान उसका बीज छोड़ने पर है, कहीं ज्यादा कम ना छूट जाए हाथ से। जैसे हाली बीज धुन पंथी से बतलावे, वाम खंड पड़े नहीं, ऐसे ध्यान लगावे। जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पीहर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। दिस इज मेडिटेशन, इट इज मेडिटेशन। ये ध्यान समझ लेना कैसा है हमारा ध्यान। अब जैसे आप वैसे सिमरन करते ही हो, जब आप किसी काम करते हो, कोई भी कार्य करते हो, ऑफिशियल काम में ज्यादा डिस्टरबेंस मानते हैं, लेकिन ऑफिशियल काम करते करते भी वह कसक मान की रह कर अंदर रहनी चाहिए हमारे। अब इस बात को आप समझ जाओगे। एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये लोन लिया, लड़की की शादी, और सारी व्यवस्था करनी थी, तिजोरी में यानी सेफ में रख दिए, और चलते समय कहीं जाना था निमंत्रण देने के लिए, सेफ खोल कर किराया निकाला, और जल्दी का मारा कि किसी कारण से वो लॉक करना भूल गया सेफ को, और पहुंच गया 200 किलोमीटर। उस पुराने समय की बात है, चल आजकल भी ऐसा ही आता, आजकल तो मोबाइल हो गया, जब फोन कर दे संभालिए चाबी ने, यानी पुराने समय की बात है। तो वो चला गया अपनी रिश्तेदारी में लगभग 200 किलोमीटर। शाम के समय उसको याद आया जब खाना खाने लगा, अकोत्तरे की चाबी भूलिया मत, और तिजोरी सेब खुली छोड़ा है। भगवान कोई निकम्मा आदमी ना घुस जा, बच्चे दरवाजा खुला छोड़ कर चले जाए, मकान का कोई आना जार पता नहीं, ऊपर से शादी आ गई, और ये मुश्किल से उधार में लोन मिला था और कोई पैसा मिलेगा नहीं, तो उसको कितनी चिंता। अब वो रिश्तेदारों से बात भी कर रहा है, लेकिन तिजोरी से दिमाग नहीं हटता उसका, उस सेफ से, अलमारी से दिमाग एक सेकंड भी उसकी टेंशन हटती नहीं। वो टेंशन समझो, ये टेंशन जो है ये है हमारा मेडिटेशन, ये सहज समाधि है। यह अटायत भी ना हटे, जब आपका यह कसक लग जाएगी, वो कसक कैसे लगेगी? आगे गए ना बावड़े, रखते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी की ठोर ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीबदास कर बंदगी बहुर ने ऐसा दाव। अब परमात्मा की बारे में जब हमारे हृदय में यह जगह बन जाएगी कि ना तो मनुष्य जीवन बार बार मिलेगा, और मनुष्य जीवन मिल गया तो ज्ञान नहीं मिला कि मनुष्य जीवन चाटाएंगे खाम, वो तो फिर एक पशु जैसा धंधा, तो असंख्य बार जन्म हो जाए मनुष्य का, जैसे मोक्ष नहीं हुआ, परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। तो आपके अंदर एक विशेष कसक बनेगी, और ये कसक जो है, जैसे आप कोई ऑफिशियल काम भी करते हैं तो भगवान की भूल नहीं पड़ सकती,
भले ही सीमेंट नहीं हो सकता, लेकिन वो चिंतन नहीं छूट सकता। परमात्मा की याद भगवान ने ऐसा है, वेदों में ऐसा लिखा है। ये रह रहकर हमने तो एक ऐसा माहौल बनाना है, एक ऐसा रूटीन बनाना अपने दिमाग का कि ये बकवादा तटका भगवान के चरणों में ही लगा रहे। ये मालिक की वाणी याद आने लग जाएंगी जब आप कोई रिटर्न कार्य करते हो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। कि इस तरह की बातें याद आवेंगी कि सुखदेव जैसे ऋषि भी सत साधना ना करने से गदा बना कुमार के माटी डोई, और परमात्मा कहते तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़ो। पेड़ा माने पंथ माने वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, पूजा का मार्ग, ये अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, ये पकड़। तेरी क्या बुनियाद है, तू अटपट करने लग रहा है, अपनी मन मर्जी से साधना कर रहा है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, परमात्मा की जो वाणी कहते हैं, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ ये हवन की। अब हवन कैसे करते देखे हमने, ये बटवाड़ा करते, गेर का लकड़ी बड़ा कुंड बना लेते, उसमें गेर का लकड़ चंदन का लकड़ी और स्वाहा स्वाहा लोटे भर भर गेरे, उनका गुना घर तक पड़ा हुआ था, गिरनिये थे। अब उस लकड़ी के द्वारा हवन करने से लकड़ी भी जलती है, लकड़ी से कार्बन डाइऑक्साइड पैरेलल बराबर बनती जा रही है। और हम हवन कैसा करते हैं, एक 100 ग्राम, इसमें मेरे ख्याल में 100 ग्राम रुई नहीं लगी हमारी इन ज्योतिया में, ज्योति जला रखी, और इसमें अब के लगभग 2.5 क्विंटल से भी ज्यादा हवन होगा। पिछली बार 3 क्विंटल और 30 किलो किया था हवन, तो मुश्किल से 200 ग्राम 150 ग्राम जो है ना रुई लगी होगी, और 3 क्विंटल से भी 30 किलो ऊपर हवन हो गया। और जब लकड़ियां करवन माने 1 क्विंटल गेला लकड़ी जो फूकनी पड़े इनमें, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड साथ में। तो परमात्मा ने जो तरीका बता रखा है कि एक ज्योति लगा दो, हवन हो रहा है। हवन घी के प्रज्वलित होने से ही हवन होता है। भगवान की चर्चा कभी करो, किसी समय करो, वो अलग है, वो ज्ञान चर्चा है। तो तीसरी यज्ञ है हवन की, या हवन भी होता। चौथी यज्ञ प्रणाम, एक प्रणाम करने से भी एक यज्ञ का पुण्य आपको प्राप्त होता है। पर हृदय से नो देखा देखी नहीं लौटना है कि सारे लौटे हैं मैं भी लेट जाऊं, प्रणाम करना है ना, बूंदा सा लगूंगा एकला खड़ा रहा था, ये को प्रणाम नहीं है, उसका अकाउंट नहीं होगा। कहते हैं जय गोपाल दंडवत करो, चाहे पैरा पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से, वो असला असल सलाम। जब प्रणाम करो दिल पाक से, पवित्र हृदय से, सच्चे दिल से, अपना परम कर्तव्य जानकर, इस मिट्टी को मिट्टी जानकर, और प्रणाम करो, इससे अभिमान खत्म होगा। अभिमान जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक हमारे अंदर अहंकार है, भगवान निकट नहीं आ सकता। और हमने चाहिए भगवान से किसी प्रकार मिल रहे, हमने तो परमात्मा के लिए कमर कसी है, फिर उसमें अग्रम अग्रम किसा। जो बच्चा मिलिट्री में भर्ती हो गया और वहां जाकर वो सारी रिहर्सल करवाते हैं, उससे सारे ऐसे कोनियों के बल भी चलवाते हैं, रस्सों पर भी कुदवाते हैं, ऐसे पकड़ कर भी ऊपर, यानी सारी प्रैक्टिस कराते हैं ताकि मार ना खाओ बालक। कभी आमना सामना होगा जो शत्रु थे, जो हर दाव लगा ले, सब तरह ट्रेंड हो। तो दास भी आपको यहाँ ट्रेंड करना चाहता है कि जब काल के साथ आपका आमना सामना होगा, यानी यहां से हम जब चलेंगे तो आप मार ना खा जाओ। अब जब फौज में भर्ती होए गया तो फिर नखरे किसे भाई, सारी क्रिया करनी पड़ेगी, वहां अपनी ना चले। तो ऐसे यहां भी आपने प्रवेश पाए लिया तो हमने हर तरह से अपने आप को ढालना पड़ेगा।
जो परमात्मा के नियम है, तभी हम सही सिपाही होंगे, तभी हम सही भक्त होंगे। तो पुण्यात्मा, 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। अब ये ज्ञान यज्ञ जो आपका चल रहा है, सत्संग रह रह कर सुनाया जाता है, इसका बहुत पुण्य आपको मिलता है। और हमारा कोई सिर में दर्द नहीं, 4-4 घंटे 5-5 घंटे सत्संग करूं दिन में, और फिर आप जी से साथ साथ आपसे मिलता हूँ, कुशल मंगल पूछता हूँ। तो आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य है कि डॉक्टर को पता होता है कि ये रोग कटेगा कैसे मरीज का, तो वो हर ट्रीटमेंट समय पर देता रहता है, तभी वो स्वस्थ कर देता है। तो ये ज्ञान यज्ञ है। तो कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना बावे, अच्छी नहीं लगे, और जैसे जबर के बेगते भूख विदा हो जाए। कुछ ऐसे पाप हैं जो सत्संग के श्रवण करने या शारीरिक सेवा करने से ही समाप्त होते हैं, उनका और कोई विकल्प नहीं। तो फिर क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद आपने इतनी भूख लगेगी, आप डटे नहीं डटो। वही व्यक्ति जो पहले 1/2 घंटा भी नहीं सुन सका था माल्य की वाणी को, अब वो ना सोचा 2 घंटे के बाद भी आगे और क्या बताओगे गुरुजी, कौन सी कथा सुनाओगे। तो ये भूख लगी, आप स्वस्थ, आपकी आत्मा स्वस्थ होगी। और आपके मन में मान ले कभी भी साल में 2 वर्ष में ये आने लगा कि ये कथा तो मैंने सुन रखी है, गुरुजी ने फिर वो सुना दी, तो समझो आप फिर अस्वस्थ हो गए, आपके ऊपर कोई कर्म की मार ज्यादा होगी। अब जैसे सुबह रोटी खाई थी आपने, रोटी वही है, सब्जी फिर बदल हो सकता है थोड़ा बहुत, और सुबह भूख लगी और शाम को फिर वही रोटी। अगर आपने ये लगा कि ये रोटी तो खाई नहीं थी सुबह, यानी अरुचि होगी आपकी, तो समझो आप फिर बीमार हो लिए। आपके कहे तो बदहजमी होगी या कोई बुखार घेरने वाला है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? सुनिए, गुरुजी पिछली बार भी ऐसा सुनाया था। अरे 100 बार सुन ले, सुबह रोटी खाई, भूख लगी, शाम ने फिर भूख लगी है तो आप समझ तो नहीं, तो आपकी आत्मा पर फिर कोई जबरदस्त दबाव आ गया। उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका विकल्प क्या है कि ना चाहते हुए सत्संग को सुनता ही रहना चाहिए। फिर 1-8 घंटे के बाद देखना आपकी कैसे रुचि बढ़ती है, क्योंकि ये साथ में मेडिसिन का काम भी करते हैं। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़।